हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों ने LLB, बी फार्मा, डी फार्मा, एमएड और LLM की जो आप लोगों ने 17 जुलाई 2026 को आप लोगों ने पेपर दिया था, उसका काउंसलिंग का डेट आ गया है। राम मनोहर लोहिया से संबंधित सभी क्लासेज की जो है डॉक्यूमेंट्स सभी क्लासेज के जो हैं काउंसलिंग का डेट आ गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आप लोगों के काउंसलिंग कब कब है और काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग जब काउंसलिंग पर जाएंगे तो काउंसलिंग के बाद आप लोगों को सीट तुरंत अलॉटमेंट हो जाएगा या फिर बाद में आएगा, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, पूरी प्रक्रिया आज हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि जो आप लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के माध्यम से LLB, LLM, बी फार्मा, डी फार्मा, एमएड के लिए दिया था, उसके हम काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आज का जो है आज काउंसलिंग का डेट था, आज 3/4/2026 को ये मास्टर ऑफ फार्मेसी का काउंसलिंग चल रहा था, जिसमें से ज़्यादातर सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था और सभी कैंडिडेट आए भी थे। ये कैंपस का जो मेन फीस था 96,850 रुपये, जो कि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा था। इसका डेट आज ही था, सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था और जो ये आज था इसका सभागार दोस्तों अलग था। ये किस सभागार में था? धन्वंतरी भवन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, अयोध्या में ये आप लोगों की काउंसलिंग हुई थी। ये किस चीज़ की काउंसलिंग थी दोस्तों? आज मास्टर ऑफ फार्मेसी की। लेकिन जो LLM का है, वी फार्मा का है, डी फार्मा का है, एमएड का है और LLB का है, इन सभी की काउंसलिंग दोस्तों कहाँ पे होगी? तो आप लोगों को बता दें, इन सभी की काउंसलिंग जो होगी संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में ही होगा। जब आप लोग मेन गेट से प्रवेश करेंगे तो सबसे पीछे की तरफ जाएंगे, बीच में आप लोगों को संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आप लोगों को मिल जाएगा। यहीं पे आप लोगों का LLB, बी फार्मा, डी फार्मा और एमएड की काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, अगर हम डेट की बात करेंगे तो डेट यहाँ पे कुछ चेंज है, क्योंकि कल चेहल्लूम है, तो चेहल्लूम की वजह से कल की छुट्टी पहले काउंसलिंग में मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन अब छुट्टी में मेंशन कर दिया गया। इसीलिए डी फार्मा वालों को जो काउंसलिंग है दोस्तों, वो अब 4 तारीख के स्थान पर 5 तारीख को होगा। डी फार्मा की काउंसलिंग कब होगी दोस्तों? अगर हम लोग बात करेंगे, ये डी फार्मा की काउंसलिंग कब होगी? 5/8/2026 को होगा। और कितने कैंडिडेट को बुलाएगा? सभी कैंडिडेट को। डी फार्मा के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोगों का रैंक 1 से लेकर के लास्ट रैंक तक के सभी कैंडिडेट को 5/8/2026 को जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आप लोगों को पहुंचना है। दोस्तों, अगर आप लोग डी फार्मा अवध यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से करना चाहते हैं तो आप लोगों को फीस कितना लगेगा? 60,700 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। अभी आप लोगों को बताएंगे काउंसलिंग का चरण कैसे होगा, कैसे आप लोगों को काउंसलिंग में कैसे कैसे पार्टिसिपेट करें, पूरी जानकारी देंगे, आप लोग बने रहिए। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर बी फार्मा का, तो बी फार्मा अगर आप लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से करना चाहते हैं कैंपस से, तो कैंपस का फीस जो है 76,850 रुपये है और हर कॉलेज का दोस्तों फीस अलग अलग है। अगर आप बी फार्मा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के स्थान पर किसी अलग कॉलेज से करना चाहते हैं तो सबका फीस अलग अलग है। इसके लिए हमने एक वीडियो भी कल बनाया था, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। अगर आप लोग किसी दूसरे कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप लोगों को इतना पेमेंट 76,850 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। इसकी पूरी जानकारी कल की वीडियो में हमने बताया था बी फार्मा के कॉलेज के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। बी फार्मा की काउंसलिंग कब है दोस्तों? ये डेट आकर के पहले दोस्तों बहुत पहले था, 6 तारीख को ही था, लेकिन अब बी फार्मा की काउंसलिंग कब कब होगा दोस्तों? अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे बी फार्मा की काउंसलिंग का दोस्तों, तो बी फार्मा की काउंसलिंग 8 अगस्त 2026 को होगा। और कितने कैंडिडेट को बुलाया गया? सभी कैंडिडेट जो भी मतलब जितने भी कैंडिडेट CUT का फॉर्म भरे थे या फिर CUT का फॉर्म नहीं भी भरे थे, वे सभी कैंडिडेट अगर बी फार्मा करना चाहते हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेन कैंपस में पहुंच सकते हैं। संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ये सभी कैंडिडेट 8 तारीख को पहुंच सकते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे मास्टर ऑफ लॉ LLM की बात करेंगे तो LLM के लिए दोस्तों दो डेट रखेंगे हैं। अगर जो लोग मेन कैंपस से करना चाहते हैं उनको सेम
फीस कितना लगेगा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मेन कैंपस में एलएलएम का जो फीस है 1 साल का 50,400 रुपये है दोस्तों। और ये 6 तारीख को भी बुलाया गया और 7 तारीख को भी बुलाया गया। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, 6 अगस्त को जिनका रैंक है रैंक 1 से लेकर के रैंक 100 तक, रैंक 1 से लेकर के 100 तक जितने भी कैंडिडेट हैं वे सभी कैंडिडेट को कितने तारीख को आना है दोस्तों? इन सभी कैंडिडेट को 6 अगस्त को आना है। और इसके अलावा जितने भी एससी कैंडिडेट के हैं, अगर उनका रैंक 100 के ऊपर भी है तो उन सभी को दोस्तों 6 तारीख को ही आना है। कहाँ पे आना है? संत कबीर सभागार में ही आना है, उनको भी दोस्तों आना है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे, एलएलएम की काउंसलिंग 7 अगस्त को भी जारी रहेगा। और 7 अगस्त को कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है दोस्तों? अगर हम 7 अगस्त की बात करेंगे तो रैंक 101 से लेकर के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट 6 तारीख को नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी कैंडिडेट 7 तारीख को पहुंच जाएंगे। लेकिन 7 तारीख को तभी आपको सीट मिलेगा अगर आपको सीट वैकेंट रहेगी। तो दोस्तों इनको भी कहाँ पे आना है दोस्तों? संत कबीर सभागार में भी आप लोगों को आना है। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एमएड का, एमएड जितने भी कैंडिडेट करना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग का डेट बता दें दोस्तों। तो जहां पे वो अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो उनका 1 साल का फीस 59,850 रुपये लगेगा। और दोस्तों अगर हम इनका डेट की बात करें तो डेट यहाँ पे टू बी अनाउंस्ड लिखा है, लेकिन हम आप लोगों को जो हमें पता चल रहा है सूत्रों के संपर्क के माध्यम से जो पता चल रहा है वो एमएड का जो काउंसलिंग होगा 10 अगस्त 2026 को होगा। ये लगभग मान लो दोस्तों 95% ये यहाँ पे क्लियर हो गया है कि एमएड का जो काउंसलिंग है वो 10 अगस्त 2026 को होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? ये संत कबीर सभागार में होगा। यहाँ पे दोस्तों रैंक प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आप लोग बता दें एमएड के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा 10 अगस्त। चाहे आप लोगों का रैंक 1 से लेकर के चाहे जितना भी रैंक है सभी को 10 अगस्त को बुलाया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे एलएलबी का, तो एलएलबी का जो काउंसलिंग का डेट सुनने में आ रहा वो 2 डेट मिलेगा। एक कितने तारीख को दोस्तों बता दें? जो मेन कैंपस से एलएलबी करना चाहेंगे उनको 30,250 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। और डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ भी टू बी अनाउंस्ड लिखा है, लेकिन हम आप लोगों को एक सटीक जानकारी बता रहे हैं जो हमें पता चला है कि जो आप लोगों का एलएलबी का जो काउंसलिंग होगा वो दोस्तों 11 अगस्त 2026 को भी होगा और 12 अगस्त 2026 को भी होगा। यानी कि एलएलबी के छात्रों का काउंसलिंग कब कब होगा? 11 तारीख को और 12 तारीख को। ये रैंक वाइज अभी यहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन पूरी रैंक भी इसमें प्रोवाइड होगा। रैंक 1 से लेकर के 150 कैंडिडेट या 200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा दोस्तों 11 तारीख को, और 151 से लेकर के लास्ट तक के कैंडिडेट को जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों वो 12 अगस्त को बुलाया जाएगा। कहाँ पे बुलाया जाएगा दोस्तों? संत कबीर सभागार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में बुलाया जाएगा दोस्तों। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस का, तो पूरी प्रोसेस के बारे में दोस्तों अगर हम आप लोगों को बता दें तो ये पूरी प्रक्रिया दोस्तों किस प्रकार से रहेगा? पूरी प्रक्रिया जो रहेगा दोस्तों हम लोग को बता दें, ये टोटल दस्तावेज जो भी रहेंगे ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो रहेगा दोस्तों पूरा कितना रहेगा आप लोगों का दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैसी प्रक्रिया है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अपना एंट्रेंस का परीक्षा का रोल नंबर और पासवर्ड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फिल करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों की प्रक्रिया के बारे में बता दें, वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर और अपने सभी मूल प्रमाण पत्र जैसे कि इंटर का हो गया, हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्नातक का BA BSc BCom के हो गए, या फिर आप लोगों ने NCC अगर किया है या फिर NSS किया है, तो काफ़ी स्टूडेंट इसलिए के लिए परेशान है क्योंकि उनका NCC का इस बार नंबर ऐड नहीं हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट का NCC या NSS का नंबर ऐड नहीं हुआ है तो वे सभी स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे। वहाँ पे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तो उसमें आपको वरीयता मिलेगी। तो
आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि आप लोगों को उसी टाइम, हाँ, आप लोगों को उसी टाइम आप लोगों का सीट भी अलॉट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट की बात करेंगे दोस्तों। अगर हम लोग तो क्या क्या लेकर जाना है, एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। क्या डॉक्यूमेंट के लिए हमने पहले भी वीडियो बताया था, लेकिन जान लीजिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर जाना है। 10 क्लास 10th और 12th का दोस्तों जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर के जाना है। जाति प्रमाण पत्र ये कंपलसरी है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है, इसको लेकर के जाना है। और जो भी कैंडिडेट EWS कैटेगरी से हैं तो उन लोगों को EWS सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अगर आप लोग अपना EWS सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाएंगे तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा और आपकी मेरिट काफ़ी हाई चली जाएगी। तो इसीलिए आप लोग EWS सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। और EWS सर्टिफिकेट कब का बना रहना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 का बाद के बना रहना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आप लोग को TC यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं उन सभी कैंडिडेट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपना आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID या DL या पासपोर्ट लेकर के जाएंगे। और आपके पास चार कलर का 4 रंगीन फ़ोटो लेकर के जाना है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आप लोगों को लेकर के जाना है। और जब ये सभी लोग दोस्तों आप लोग लेकर जाएंगे तो आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, इसलिए बता दें कि आप लोगों को उसी समय पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। कोई भी अगर जानकारी होती है आपको नहीं पता है तो आप हमसे पूछिए, हम पूरी से हेल्प करेंगे। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। धन्यवाद।